पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? आज हम आप लोग के लिए इसका फर्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने उसे बोलते हैं। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू चेतन शरण एकेडमी। आज मैं आप लोग के लिए कंप्लीट एल्जेब्रिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपन करने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे अपन पहले एक फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज धीरे धीरे करेंगे। आज हम आप लोग के लिए इसका फर्स्ट एक्सरसाइज कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? तो चलिए बात करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो हमने कहा जहां पर भी, अब इक्वेशंस क्या होता है? इक्वेशन होता है कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने उसे बोलते हैं इक्वेशन। लेकिन समझिएगा कि जो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? वेयर पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज वन। एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कितना होगा? वन होगा। तो कहलाएगा हमारा क्या? ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज वन। जैसे मैं कहूं अब चूंकि टू वेरिएबल है तो हमने कहा ये कैसा फॉर्म होगा? हमने कहा इसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होगा किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ टू वेरिएबल कौन कौन से? x एंड y आर टू वेरिएबल, a and b are constant, a b c and constant, x and y are two variables। क्लियर ना? डन, एकदम क्लियर। अब देखो सुनो, यदि मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है, हमने कहा कोई लीनियर इक्वेशन है और उसमें हमने कहा कि मान लो एक फर्स्ट लीनियर, चूंकि टू वेरिएबल थे तो दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं कि टू लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है। तो हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में यदि हम कंपैरिजन करें कि a1 b1 c1 आर कांस्टेंट, a2 b2 एंड c2 आर कांस्टेंट, तो हमने कहा कि इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है, इसका मतलब क्या होता है? इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इट मींस जो भी सॉल्यूशंस होंगे ना इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। लाइंस इन दोनों का ये ग्राफ बना दें, दोनों इक्वेशंस के यदि ग्राफ बना दें तो इन दोनों के ग्राफ जो होंगे इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, केवल वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हमने कहा कि इफ a1 by a2 does not equal to b1 by b2 then it has unique solution, it has unique solution। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होंगी इनकी दोनों की इक्वेशंस जब बनेगी, ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइंस कैसी करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। साथ ही साथ लाइंस कैसी होंगी? हमने कहा कि इंटरसेक्टिंग लाइन बना, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और इसके साथ आपके यहां पर होगा कि ये कैसा है? ये कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है इसलिए कंसिस्टेंट है। यदि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता तो ये कैसा हो जाता है? इनकंसिस्टेंट हो जाता है। एकदम क्लियर? पक्का? चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा यदि मान लीजिए इसी इक्वेशन में इसी a1x, हमने कहा इसी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में हमने कहा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये आप आपस में क्या है? ये आपका डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए सुनिए, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is does not equal to c1 by c2, then इसके क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस होंगे मतलब लाइंस कैसी होंगी? जो लाइंस होंगी दोनों की इक्वेशंस की लाइन बनेगी, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। लाइंस आर
पैरेलल। लाइंस कैसी बनेंगी? पैरेलल बनने वाली है। इसके साथ साथ बच्चों कि यहां पर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा? तो बच्चों ये कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा इसका? इनकंसिस्टेंट होगा। पक्का क्लियर हुआ? देन इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्ट, लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। इसके बाद बात करें, इसके बाद यहीं पर बात करें कि यदि एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन में यदि a1 बाय a2 इनके रेशियो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 ऑल आर इक्वल, सभी क्या है? बराबर हो, ऐसी कंडीशंस में क्या होंगी? ऐसी कंडीशन में सर लाइंस आर कोलिनियर। लाइंस आर कोलिनियर। लाइंस कैसी होंगी? कोलिनियर होंगी। और कैसा होगा? और कैसा होगा लाइंस? अब देखो लाइंस आर, यहां पर क्या होंगी? मैनी सॉल्यूशंस। यहां पर क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। ऐसी कंडीशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। साथ साथ इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में सर कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। जहां सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, वो एक सॉल्यूशन भी। यहां पर इनफाइनाइट एक कैसा भी सॉल्यूशन पॉसिबल हो उसे क्या बोलेंगे? उसे कंसिस्टेंट बोलेंगे। लेकिन जहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो उसे क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये थ्योरम समझ में? तीन कंडीशन है, आप तीन कंडीशन याद कर रखना है। पहला कंडीशन क्या है? फॉर्म में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में इसी इक्वेशन के लिए a1 बाय a2, एक बार शॉर्ट फॉर्म में सारा कुछ लिख देता हूँ, b1 बाय b2 है तो नो, इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। साथ साथ इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन के साथ इसका क्या होगा? हमने कहा यहां पर लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा। और यहां पर बनेगा आपका कंसिस्टेंट। क्या बनेगा? कंसिस्टेंट बन जाएगा। क्लियर ना? डन ना? और एक सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका नो सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना, नो सॉल्यूशन होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, और लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या होंगी? आर पैरेलल। ये आपको एक साथ देखने को मिल गया। ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? डन ना? तो एक साथ आपको एक पेज में मिल गया। क्लियर ना बच्चों? एकदम डन, मजा आ गया। क्लियर? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूं। हमने कहा 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमने कहा देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, हमने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज। तो लेट कर ले नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर बॉयज। तो हमने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to x, number of boys is equal to boys is equal to y, number of girls is equal to x, number of boys is equal to y। तो चूंकि 10 स्टूडेंट थे तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दोनों का सम कितना होगा? 10 होगा। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। आगे बोले कि part in the mathematics if the number of girls is 4 more than the number of boys, number of girls कितनी है? the number of girls is x is 4 more than 4, number of girls क्या है? x है। तो हमने कहा number of girls is equal to 4 more than the number of boys। ठीक है, तो x minus y is equal to 4, इक्वेशन सेकंड। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों, पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकंड नंबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
हमने दोनों कैंसिल करिए, दोनों कैंसिल, ये 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू कितना 7। अब x इज इक्वल टू 7 आया तो सर y इज इक्वल टू कितना आएगा, y नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गई, तो नंबर ऑफ बॉयज x प्लस x की वैल्यू 7 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो सर y की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज आ गया भाई, ये गर्ल्स हो गई, क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। पक्का ना, बोला है कि आपका ये सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमें क्या इसी मेथड से करना है, नहीं इस मेथड से नहीं करना, हमें ग्राफिकली मेथड से करना है। हम ग्राफिकली मेथड, हमने इक्वेशंस तो बना लिए ना, इक्वेशन बना लिए, बोला है कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज। ये तो नॉर्मल मेथड हुआ, लेकिन हमें करना है क्या, ग्राफिकली मेथड। चलो ग्राफिकली मेथड से करते हैं। हमने जस्ट सॉल्यूशन फाइंड किए, इसके 7 और 3 फाइंड किए। क्यों फाइंड किए अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमने इस तरीके से कर लिया। आप देखो सुनो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, पहले देखो, रुक जाओ, बीच में पेज नहीं छोड़ा, ठीक है, मैं एक पेज ऐड कर दे रहा हूँ, इसके बाद एक पेज ऐड कर दे रहा हूँ जी। इसमें देखो ग्राफिकली मेथड से कैसे करेंगे समझो। हमने कहा कि यदि मान लीजिए कि ग्राफ है, इक्वेशन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों इक्वेशन, मैं एक रेंडमली ग्राफ बनाता हूँ, x प्लस वाई, ये क्या है, एक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, पहले आपको ऐसे देखें, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन, दो इक्वेशन हमने कहा लेट अ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं ना, बाय फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हमने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हमने x की कुछ वैल्यू y की कुछ वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने कहा x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आई, 10 माइनस x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, ऐसा 4, तो y इज इक्वल टू कितना 10 माइनस 4, y की वैल्यू कितनी आई 6 आई। ऐसे ही x की वैल्यू हमने 5 ली, तो y की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 5 आई, y की वैल्यू कितनी है 5 आई। x की वैल्यू हमने 6 ली, तो सर x 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी आई 4 आई, ये आ गई। ठीक है, तो हमने चार्ट बनाया, x और y, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 है। ये हमारा एक बन गया, एक चार्ट बन गया। दूसरा चार्ट और बना देते हैं, अब ये वैल्यू याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने कहा ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, बाय सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो हमने इस पर x की वैल्यू पुट करना है। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू चलो 2 पुट कर दें, x की वैल्यू 2 पुट कर दे, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू 3 पुट करना है, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब x की वैल्यू हमने 4 पुट करा, तो y की वैल्यू कितनी है 0 आ गई। अब तीन वैल्यू हो गई ना, x y की तीन वैल्यू हो गई, तो हमने x y की तीन वैल्यूज हो गई, तो इट मींस हमने कहा कि ये वैल्यू कितनी होगी, हमने कहा ये x हो गया, ये y हो गया, ये तीन वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 0। ये तीन इक्वेशन हमारी बन गई, तीन चार्ट हमारे बन गए जो वैल्यू बन गई। अब इसके ग्राफ बनाते हैं, इसके चलिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज देखा कि ये वैल्यू आ गई, ऐसा ही सेम कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, जहां पर कट करेगा उसका पॉइंट निकाल लेंगे। पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट देखो सॉल्यूशन आ गया, तो सॉल्यूशन से हम पॉइंट निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो चलो चलते हैं, ये आपको जब बनाओगे ना, आप जब ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। तो हमने कहा ये पॉइंट्स ध्यान रखना, एक ग्राफ का पॉइंट थे, फर्स्ट ग्राफ के पॉइंट थे आपके, पहले आपको साइड में सॉल्यूशन निकाल लेने हैं, ये माइंड बैठाओ, साइड में सॉल्यूशन निकालोगे तब आपके 4 6 5 5 6 4, पहले क्या था 4 6 5 6 4 x 5, ये आ गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, हमने कहा सेकंड है हमारा
2 minus 2 3 minus 1 4 0 2 minus 2 3 minus 1 4 0 2 minus 2 2 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 0 3 minus 1 4 कामा 0 ये आ गया। अब इसके ग्राफ बनाते हैं, इसके ग्राफ बनाते हैं, तो चलो ग्राफ बनाते हैं इसके। चलिए हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये कितना -1 -2 -3 -4 ठीक है। क्लियर। तो हमने फर्स्ट क्या है 4,6 4,6 तो यहां से 4,6 हो गया। अगला क्या है 5,5 5,5 किधर आएगा 5, ये बन गया हमारा 5,5। अगला क्या है 6,4 6,4 हमारा इधर बनेगा 6,4 क्लियर 5,5 और 4,6 क्लियर। देन इन तीनों पॉइंट्स को यदि हम मिलाते हैं तो तीनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं एक लाइन बनाते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बनाते हैं ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बना दिया। अब ऐसे ही सेकंड वाला पॉइंट्स हमने कहा 2 minus 2 2 minus 2 की तरह 2 minus 2 ये इधर 2 minus 2 3 minus 1 3 minus 3 minus 1 4,0 4,0 ये आ गया पॉइंट। अब देखो इंटरसेक्ट कहीं नहीं कहीं करेगा ये पॉइंट, इंटरसेक्ट करेगा किसी न किसी पॉइंट पे। अब देखो सुनो एक्चुअल में देखोगे तो आप समझोगे ये हल्का से टेढ़ा हो गया। जब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे रूलर की तरह देखो मिलाते हैं तो हमने कहा कि देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्यों? जब इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये जो पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट क्या है एक्चुअल में देखोगे तो सर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट क्या होगा सर 7,3 7,3। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो 7,3 आया। तो हमने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि एक्स एक्सिस माना था हमने किसको, एक्स गर्ल्स को माना था। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा गर्ल्स होगी, वाई एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो बॉयज होंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3। पक्का क्लियर ना, मजा आ रहा है? तो ध्यान रखिए बच्चा पार्टी की आपको ये चीजें कहाँ करनी है, ग्राफ में करनी है। क्लियर, मैंने तो रेंडमली बता दी, आपको कहाँ सॉल्व करना है, ग्राफ में सॉल्व करना है। एकदम क्लियर, मजा आ गया? क्लियर करना। अभी आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है। यदि आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत जाएगी। और ये सारे डिस्ट्रैक्शन, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उन सभी डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर, क्योंकि जो चीजें आज आपको लग रही ना
इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? क्योंकि किसी शायर ने खूब कहा है कि एक दौर था जिस चीज के लिए, एक दौर था कि सब कुछ खोकर भी तुम्हें पाने की तमन्ना थी। एक दौर था कि सब कुछ खोकर भी तुम्हें पाने की तमन्ना थी, अब तुम खुदा भी हो जाओ तो सजदा ना करो। तो ये माइंड बैठाओ कि वैल्यू किसी भी चीज की वैल्यू कुछ टाइम के लिए ही होती है, इसलिए सब डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर हमें केवल क्या करना है, पढ़ाई करनी है। माइंड में आया? डन। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। हमने कहा 5 पेंसिल है तो लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x रुपए। कितना? x रुपए। और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपए। तो हमने कहा 5 पेंसिल 7 पेन्स का कॉस्ट कितना है, 50 है। तो हमने कहा 5 पेंसिल प्लस 7 पेन का कॉस्ट कितना है, 50 है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन का कॉस्ट कितना, 46 है। एकदम क्लियर? पक्का? डन। तो हमें इनको वैल्यूज देखना, पहले सॉल्यूशन के फाइंड कर लिए जाते हैं साइड में सॉल्यूशन। हालांकि ग्राफिकली करोगे, जब ग्राफ में करोगे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी बिकॉज ग्राफ नहीं, तो हम यहाँ पर तो नहीं, लेकिन हम ले सकते हैं ग्राफ, ऐसा नहीं है, हम चाहेंगे तो ले लेंगे इसी में ग्राफ, है ना। लेकिन आप जब ग्राफ में करोगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, जहां पर कट करेगा वही आपका पॉइंट होगा। क्लियर? डन। कहिए तो ग्राफ ले ले, लेकिन आपको अभी ज्यादा इतनी जरूरत। अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इनके पॉइंट्स निकालते हैं। हमें एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो हम x की वैल्यू हमने 6 पुट किया। ऐसी वैल्यू पुट करते फ्रैक्शनल ना आए, फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए। x की वैल्यू आप क्या पुट कर दे, x की वैल्यू आप पुट करिए, x की वैल्यू -4 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू -4 पुट किया, कितना है, -20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y इज इक्वल टू 70, तो y की वैल्यू कितनी आई, 10 आया। एकदम क्लियर? साथ ही साथ हमने x की वैल्यू पुट कर दिया 5, 3 पुट कर देते, कितना पुट करते, 3। x की वैल्यू 3 पुट कर देता, तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो हमने कहा 7y इज इक्वल टू कितना, 50 माइनस 15, तो 7y इज इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू कितनी, 5 आ गई। एकदम क्लियर? y की वैल्यू 5 आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने जो ग्राफ बनाया तो हमने कहा ग्राफ जो बनेगा वो कौन कौन सी वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा। तो हमने कहा कौन कौन सी वैल्यू, 3 वैल्यू बनाते हैं। हमने कहा x और y, x और y। x की वैल्यू कितनी थी, -4 थी, कितनी थी, -4 थी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। x की वैल्यू कितनी है, 3 है, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 5 आएगी। क्लियर? एक वैल्यू, 2 वैल्यू से काम चल जाएगा अपना। ठीक। बाय सेकंड इक्वेशन, बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की बात करें, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये आ गया। क्लियर ना? तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो चलिए हम पहले सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऐसी क्या वैल्यू लेट कर ले, इसकी ऐसी क्या वैल्यू लेट कर ले। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं हम, इसकी वैल्यू 8 लेट कर ले, x की वैल्यू 8 लेट कर ले, 8 लेट कर ले, 8 लेट कर लिए तो कितना आएगा, 7x 5y इज इक्वल टू -10। y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आ जाएगी। आ गया? क्लियर? x की वैल्यू कितना है, 8 लेट करें तो y की वैल्यू -2 आ गया। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन की बात करें तो यदि x की वैल्यू हमने माइनस में कुछ लेट कर ली, माइनस में, तो -28 और कितना,
माइनस में लेट करा तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 से 4। यदि हमने x की वैल्यू और कुछ वैल्यू लेट करा, क्या लेट कर लिया जाए, तो x की वैल्यू हमने लेट कर देना है, यदि हम इसको -2 लेट कर ले, x की वैल्यू -2 लेट कर ले तो कितना आएगा 7 इंटू -2 और प्लस कितना 5y इज इक्वल टू 46, तो 5y इज इक्वल टू कितना आएगा 46 प्लस 14 कितना आएगा 60 आएगा, 60 आएगा। तो हमने कहा 60 आया तो कितना वैल्यू आया, y की वैल्यू कितनी है 12 आ गई, कितनी आ गई 12 आ गई। तो एक चार्ट यहां से मिल जाएगा, एक चार्ट क्या मिल जाएगा, चार्ट हमें मिल जाएगा x y, दो वैल्यू का चार्ट मिल जाएगा। पहले 8 वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू कितनी है -2 आई, सेकंड वैल्यू हमने पुट की -2 तो y की वैल्यू कितनी है 12 आई। अब इन दोनों चार्ट को हमने क्या करना है, इन दोनों चार्ट को हमने एक जगह अरेंज करना है नेक्स्ट पेज में। तो पहले क्या है -4 10 3 5, -4 10 फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x and y, -4 10 and 3 5, 3 5। नेक्स्ट चार्ट क्या है, नेक्स्ट चार्ट है हमारा, हमने कहा x और y, तो हमने कहा इसमें क्या है, इसमें वैल्यू है 8 -2 और -2 12, 8 -2, 8 -2 और -2 12। ये दो वैल्यूज, दो चार्ट है, इन दोनों चार्ट पर बेसिस पे हम काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, देखिए हम इन दोनों से बनाते हैं ग्राफ, क्या बनाते हैं ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते हैं। वैल्यूज ग्राफ, ठीक है। अब सारी वैल्यूज डिनोट करते हैं। पहले कितना है 1, नजदीक नजदीक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 तो हमने -4 10, तो -4 10, तो जब आप -4 x की वैल्यू है और 10 की वैल्यू है ये, तो -4 10, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर मिला। अगला क्या 3 5, 3 5 किधर है 3 5, यहाँ पर वैल्यू 3 5 यहाँ पर वैल्यू। जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे, क्लियर डन। और हमने कहा 8 -2, 8 -2 ये पॉइंट हो गया एक, 8 -2। अगला क्या -2 12, -2 12, -2 12, यहाँ पर आया पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, कहीं ना कहीं काटेगा ये, कहीं ना कहीं काटेगा, जहां पर काटा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर ना। तो आपको कैसे करना है, जहां आप जब एग्जैक्ट निकालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, आप ग्राफ से निकालोगे तो जहां पर भी काट रहा है वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। इसका सॉल्यूशन और भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जो हम सेकंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज में सीखेंगे, क्लियर बच्चा, एकदम क्लियर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको समझ में जरूर आना चाहिए, ग्राफ बनाना आपसे आना चाहिए, ग्राफ बनाकर उसको सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। जब ग्राफ में करोगे एकदम एग्जैक्ट पॉइंट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो एंड फाइंड आउट वेदर द लाइंस प्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट अ पेयर आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। समझो सबसे पहले हमने कहा 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो हमने कहा इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट,
and this is equation second. We compare equation first by a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and equation second by a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. वो टू आर इक्वेशंस. हमने कहा इसके कंपैरिजन करते तो सर a1 की वैल्यू कितनी 5 आई, b1 की वैल्यू -4 आई और c1 की वैल्यू 8 आई. a2 की वैल्यू कितनी आई 7 आई, b2 की वैल्यू कितनी 6 आई और c2 की वैल्यू कितनी -9 आई. एकदम क्लियर. तो हमने कहा इसके रेशियो निकालते हैं. a1 by a2 is equal to 5 by 7, b1 by b2 is equal to -4 by -6 मतलब 2 by 3. If both are unequal, a1 by a2 does not equal to b1 by b2. दोनों इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है. Hence इसका मतलब हो जाएगा there is no solutions. There is unique solution. क्या unique solution? There is unique solution. Unique solutions. Lines are intersecting line. क्या होगा intersecting lines. क्या होगा intersecting lines. और क्या होगा और सारा कैसा होगा consistent होगा. क्या होगा consistent होगा. कैसा होगा consistent होगा. intersecting, consistent और unique solution होगा. पक्का नोट कर लो. मजा आ गया एकदम क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने कहा 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. तो हमने कहा we compare equation first and second by a1x plus b1y a1x plus b1y plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो हमने कहा a1 की वैल्यू कितनी आएगी. a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24. तो हमने कहा इनके रेशियो निकाल लेते हैं. तो इनके रेशियो a1 by a2 इज इक्वल टू कितना 9 by 18 कितना 1 by 2, b1 by b2 इज इक्वल टू 3 by 6 मतलब 1 by 2, c1 by c2 इज इक्वल टू 12 by 24 इसका मतलब 1 by 2. ऑल आर इक्वल, ऑल रेशियो आर इक्वल. क्लियर ना, मजा आ रहा एकदम क्लियर. ऑल रेशियो आर इक्वल मतलब a1 बराबर a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2. If all are equal, hence lines are collinear. lines कैसे होंगी collinear. कैसी लाइन होंगी collinear. कैसा होगा सॉल्यूशन सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे. और क्या होगा सर और होगा सर इसका कंसिस्टेंट होगा. क्या होगा कंसिस्टेंट होगा. क्लियर ना, पक्का एकदम क्लियर. एकदम मजा आ रहा है नहीं आ रहा. तो ध्यान रखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी ही है. क्लियर ना, आगे बढ़ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus 5 plus 9 is equal to 0. तो हमने कहा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड. एकदम क्लियर. we compare equation first and second by a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. both equations कंपेरिजन करें. तो हमने कहा a1 की वैल्यू कितनी आई 6 आई, b1 की वैल्यू -3 आई, c1 की वैल्यू 10 आई, a2 की वैल्यू 2 आई, b2 की वैल्यू -1 आई
C2 की वैल्यू 9 आएगी। ऑल थ्री आर वैल्यूज, तो हमने कहा A1/A2 इज इक्वल टू 6/2, 3/1, B1/B2 इज इक्वल टू -3/-1। ठीक है, तो हमने कहा ये भी 3/1 आ गया, C1/C2 करा तो 10/9 आ गया, which is not equal to A1/A2 is equal to B1/B2 but does not equal to C1/C2, hence A1/A2 is equal to B1/B2 but does not equal to C1/C2, hence there has no possible solution, no solutions in this case, no solution। एकदम क्लियर। लाइन्स आर पैरेलल, नेवर बी इंटरसेक्ट, लाइन्स कैसी होंगी? पैरेलल, लाइन्स कैसी होंगी? पैरेलल, और इसके लिए कैसे सॉल्यूशन होगा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। पक्का? क्लियर? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टू इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एकदम सेम क्वेश्चन। हमने कहा 3x प्लस, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। वी कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा a1 की वैल्यू कितनी आई? a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू सर देखो 5 को इधर करें तो -5, 7 को इधर करें -7। ठीक है, इस इक्वेशन से। अब हमने कहा कि सर a1/a2 कितना है? 3/2। कितना? 3/2। b1/b2 इज इक्वल टू कितना? 2/-3 और c1/c2 कितना है सर? -5/-7, 5/7। अब आपको समझ में आया कि तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब सर a1/a2 does not equal to A1/A2 does not equal to B1/B2। इट मींस कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब यदि किसी का सॉल्यूशन पॉसिबल होता है इसका मतलब वो कैसा है? कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? एकदम क्लियर। यदि सॉल्यूशन है, एक भी पॉसिबल है, तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। 2x - 3y + 8 इज इक्वल टू, ये है फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। तो हमने कहा कि 2x, हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व करा, इसको कंपेयर a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू सर 4, b2 की वैल्यू सर -6 एंड c2 की वैल्यू सर 9। एकदम क्लियर? पक्का? तो हमने कहा a1/a2 इज इक्वल टू क्या? a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, b1/b2 का मतलब होता है -3/-6, इसका मतलब 1/2 और c1/c2 का मतलब 8/9। ठीक है, तो हमने कहा क्या a1/a2 बराबर है? बिल्कुल बराबर है। डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट होना। क्या होना? इनकंसिस्टेंट होना। पक्का? एकदम क्लियर? मजा आ गया? क्लियर होना चाहिए जी, है ना? आगे बात करें कि 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। इसके लिए चेक करते हैं। तो हमने चेक करा a1 की वैल्यू सर 5, b1 की वैल्यू सर -3 और c1 की वैल्यू सर 11, a2 की वैल्यू सर -10, b2 की वैल्यू सर 6 एंड c2 की वैल्यू सर -22। क्या आ गया? एकदम नहीं। तो हमने कहा a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी? a1/a2 की वैल्यू कितनी? 5/, कितना आया? -1/2। b1/b2 की वैल्यू कितनी है? -3/6, -1/2। c1/c2 की वैल्यू कितनी है? 11/-22। कितना 1/-1/2। ये तीनों आपस में इक्वल है। तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके तीनों आपस में बराबर है, मतलब आपस में कोलिनियर लाइंस क्या है? आपस में कोलिनियर। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? आपस में कोलिनियर है।
lines are collinear and there has infinite many solution, there has infinite मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब है ये आपका कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, एकदम डन, पक्का। आगे बात करते हैं। हमने कहा 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा a1 की वैल्यू कितनी आई? a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू सर 5/3 एंड c1 की वैल्यू सर 7, a2 की वैल्यू सर 9, b2 की वैल्यू सर -10 एंड c2 की वैल्यू सर 14। a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2/9, तो कितना है? 3/2 × 9, 3 से कट गया, कितना है? 1/6 एंड b1/b2 की वैल्यू कितनी है? b1/b2 की वैल्यू 5/3 और अपॉन -10। तो हमने वैल्यू देखा है कितनी आई, ठीक है। 5 से कटा कितना? 2, कितना? -1/6 एंड c1/c2 की वैल्यू कितनी? 7/14, 1/2। ये आपस में क्या है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सर कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। ध्यान से समझिए, समझ में आया क्या? एकदम क्लियर, पक्का ना? मजा आ गया? मजा आना चाहिए, देखो, है ना? क्योंकि समझ में जब नहीं आया तो आप लोग दिक्कत कर जाएंगे, है ना? क्वेश्चंस फिर आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए माइंड बैठाइए कि आपको ध्यान से समझना है, आराम से नोट करना है और धीरे धीरे चलना है। स्पीड हमें ज्यादा स्पीड से नहीं चलना, आराम आराम से चलना है। आगे बात करें, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। इसको भी सॉल्व करते हैं। हमने कहा a1 की वैल्यू सर 4/3 आ गई, b1 की वैल्यू सर 2i, c1 की वैल्यू सर 8i, a2 की वैल्यू सर 2i, b2 की वैल्यू सर 3i एंड c2 की वैल्यू सर 12 आया। क्या आया वैल्यू? तो हमने कहा सर a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आएगी? a1/a2 की वैल्यू 4/3 और अपॉन 2। तो हमने कितना आएगा? 2 इसको 2 से 2 × 2, 2 जो ये आएगा कितना? 2/3। और b1/b2 की बात करें तो b1/b2 = 2/3 एंड c1/c2 = कितना? 8/12। 8/12 का मतलब 2/3, सारे 2/3 2/3 है। इसका मतलब है सर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। समझ में आया क्या? एकदम आएगा, क्लियर ना? डन। मैथमेटिक्स के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअसली सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको यदि प्रैक्टिस में बने रहेंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। क्लियर ना? डन। तो हमने कहा a1/a2 = इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट नो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या? मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब सर क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। एकदम क्लियर है कि नहीं? पक्का ना? पक्का ना? मजा आया कि नहीं आया? बताओ। आगे बात करें, हमने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं। हमने कहा पहले तो हमें इनका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है। तो हमने सबसे पहले इसके लिए कंसिडर वही सेम प्रोसेस, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 एंड c1 की वैल्यू 5। हमने कंपैरिजन करा, a2 की वैल्यू कितनी? 2, b2 की वैल्यू सर 2 एंड c2 की वैल्यू सर 10। ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करा तो हमने कहा a1/a2 की वैल्यू कितनी है? a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू सर 1/2 एंड c1/c2 की वैल्यू 5/10। कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। एकदम डन। तो हमने इसको देखा कि ये है आपका, तीनों आपस में इक्वल है। a1/a2 = b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2 है, ऐसा है ना। यदि आपस में तीनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देयर इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके पास अब बहुत सारे सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर निकालना सॉल्यूशन नहीं है, निकालना नहीं है सॉल्यूशन, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने कहा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो आप चलिए इस पर बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ये क्या होगा, कंसिस्टेंट तो हो जाएगा, कंसिस्टेंट तो हो गया। चलिए इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं, चलिए ट्राई करते हैं ग्राफ बनाने का। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन है। चलिए ग्राफ बना के देखते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल होगा क्या, चलिए x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो सर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू सर 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू सर 3 आ जाएगी। तब ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू सर 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने कहा 1 रखा तो कितना, 1 रखा तो 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। सेम ही वैल्यू आ रही, सेम ही वैल्यू आ रही है। मतलब जो ग्राफ बनने वाला है कैसे बनने वाला, देखो ध्यान से, ये ग्राफ बना रहे हैं। तो हमने कहा ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हमने कहा अब इसमें ग्राफ 1 रखे तो कितना आया, 4 आया, दोनों पॉइंट पे 1 रखने पे 4 आया और 2 रखने पे 3 आया। तो लाइंस दोनों की क्या बनेगी, लीनियर बनेंगे, नहीं बनेंगे, एक कोलीनियर हो जाएंगे दोनों, एक दूसरे पर लाइन लाई करेंगे, नहीं करेंगे। जब एक दूसरे पे लाई करेंगे दोनों लाइन, इसका मतलब कोलीनियर है। क्या है, कोलीनियर है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझ में आएगा। आगे बात करें, हमने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। चलिए देखते हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं। a1 की वैल्यू कितनी 1, b1 की वैल्यू सर -1, c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू सर कितनी 3, b2 की वैल्यू सर -3, c2 की वैल्यू सर 16। तो हमने कहा यहाँ a1 b1 c1 आ गया, तो मैंने इसका a1/a2 निकाला इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 निकाला -1/-3, माइनस माइनस कट गया, कितना है 1/3, एंड c1/c2 निकाला कितना 8/16, कितना है 1/2। क्या आ गया, एकदम डन। तो हमने कहा यहां से a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू है किसके, c1/c2, बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशंस, मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल। लाइंस क्या है, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। अब लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब अब देखिए समझिए कि हमने कहा लाइंस पैरेलल है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ चलिए बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए x की वैल्यू 1 पुट करिए इस इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, x की वैल्यू 5 पुट करिए तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 5 पुट करें तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करिए, x की वैल्यू 3 पुट कर लिए, 3 पुट करिए, x की वैल्यू 3 पुट कर, y की वैल्यू सर -5 आ जाएगी, वैल्यू आ गई इसके लिए। अब इसके लिए देखते हैं 3x - 3y इज इक्वल टू 60, इसका एक चार्ट बना लेते हैं। तो हमने कहा x y, हमने x की वैल्यू 5 पुट करी तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू -5 आई। ठीक है, अब देखिए 3x - 3y इज इक्वल टू 16 की बात करते हैं। 3x - 3y इज इक्वल टू 16 की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, 3x - 3y, तो 3x - 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, x की वैल्यू यदि आपने x की वैल्यू आपने पुट करी यहां पर 2, x की वैल्यू पुट करें तो -3y इज इक्वल टू 16 - 2 10 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी है, -10/3, कितना है -10/3। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू आपकी x की वैल्यू 0 पुट कर दी
x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी है -16/3, कितना -16/3। इसका भी एक चार्ट बना देते हैं। x5 आपने पुट करा 2 तो आया -10/3, ठीक है। x की वैल्यू आपने 0 पुट करा, y की वैल्यू कितनी है 16/3, ये दोनों वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू को लाई करेंगे तो हमने कहा यहाँ पर लाई करेंगे, तो हमने कहा लाई करेंगे, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये है। x की वैल्यू आपने 5 पुट करा था, y की वैल्यू -3 आई थी, 5 -3 5 -3 आ गया पॉइंट। अगला पॉइंट क्या 3 -5, 3 -5 कहा 3 -5 पॉइंट। एक लाइन तो हमारी ये बन गई, एक लाइन हमारी एकदम सीधी ऐसी बन गई, तो एक लाइन हमारी ये बन गई, ठीक है, एक लाइन ये बन गई, ठीक है। इसके बाद बोला क्या 2 -10/3, 2 -10/3 मतलब 3.33 कुछ, तो 3.33 आएगा, और ये कितना 5.33 आएगा, 5.33 आएगा, एक 3.33 आएगा, तो 2 -10.3 2 -3.33 यहां पर आएगा पॉइंट, कुछ इधर आएगा। और 0,16/3 तो 0,16 -16/3 तो -16/3 मतलब -5.3 5.3 कुछ यहां पे आएगा, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को मिलाएंगे आपस में, तो आपस में क्या बन जाएंगी, ऐसी लाइन बना लेंगे, ऐसी लाइन, बोथ आर पैरेलल लाइंस, क्या हो जाएंगी, दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन से, क्या है, पैरेलल लाइन से, जो आपस में एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आएगा, पक्का ना, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। एकदम डन, आगे बढ़ जाए। हमने कहा 2x + y = -6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो हमने सबसे पहले a1 की वैल्यू निकाली, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 एंड c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू सर 4, b2 की वैल्यू सर -2, c2 की वैल्यू सर -4। तो हमने कहा सर a1/a2 = 2/4 मतलब 1/2, b1/b2 = कितना 1/-2 -1/2, ठीक है। और c1/c2 = -6/-4 मतलब कितना 3/2, क्या आ गया। तो आप देखिए क्या यहां पर बराबर है, a1/a2 डज नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के। a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। इसका मतलब ये है कि ये आपस में इक्वल नहीं है, हेंस क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब कहां पे काटेगा एक दूसरे को, तो चलिए देखते हैं। एक 2x + y -6 = 0 है, इक्वेशन क्या है, 2x + y -6 = 0 है। अगला इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0, 4x - 2y 4x - 2y 4x - 2y - 4 = 0, दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को बात करें, पहले फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू हमने पुट करा, x की वैल्यू हमने 2 पुट करा, तो 2 × 2 + 5 - 6 = 0, तो y = कितना आ गया, +2, कितना +2 आया। x की वैल्यू हमने 3 पुट करा, तो x की वैल्यू 3 पुट करा, तो 2 × 3 + y - 6 = y की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई, ठीक है। दो वैल्यू हमने रखा, x की वैल्यू हमने 2 पुट करा, तो कितना आएगा, 4 × 2 - 2y - 4 = 0, तो -2y + 8 = 0, तो -2y = -8, तो y की वैल्यू सर कितनी है, 4 आई, कितनी, अच्छा +8 - 4 कितना, +4 आएगा, कितना आएगा, +4 कितना -4 की जगह कितना का, -4/-2 कितना आया, 2 आया। y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ऐसे ही इसकी वैल्यू हमने पुट करा, कितना 3 पुट करा, x की वैल्यू 3 पुट करा, x की वैल्यू 3 पुट करा, तो y की वैल्यू कितनी, 4 × 3 -
2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना, 3 पुट करने में कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 कितना आएगा, 12 माइनस 4 कितना, 8 हो जाएगा, कितना आएगा, बस 8 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 आएगा, कितना आएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, दो चार्ट बना लेते हैं, दोनों चार्टों को देखते हैं। हमने का पहला चार्ट बनाया हमने x y, x का वैल्यू क्या है, 2 लाने पर कितना है, 2 आया, और 3 रखने पर 0 आया। इसके लिए क्या था, इसके लिए चार्ट बना, हमने कहा x का y, x 2 रखा तो y की वैल्यू भी कितनी आई, 2 आई, x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू 4 आई। ये दोनों चार्ट को ध्यान रखना, 2 2 3 0 2 2 3 4। ठीक है, दोनों चार्ट की बात करते हैं, तो हमने दोनों चार्ट को लिया, x y 2 2 रखा, 3 रखा तो 0 आया, और एक है क्या, x y 2 रखा तो 2 आया, 3 रखा तो 4 आया। ये चार्ट है। ठीक है, अब इन दोनों से ग्राफ बना लेते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं, तो हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं। हमने कहा फर्स्ट लाइन क्या है, 2, 2, हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, 2 रखा तो कितना आया, 2 आया, 2, 2 आ गया, ये 2, 2 पॉइंट हो गया। 3 रखा तो कितना है, 3 रखा तो 0 आ गया, यही पॉइंट हो गया, 3, 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अगला 2 रखा तो 2 आया, अगले का भी 2, 2 पॉइंट कॉमन है। आगे बात करें 3, 4, 3, 4, तो 3 आया इसका और 4 आया यहां से, तो हमारी जो लाइन बनी वो कैसे बनी, लाइन बनी हमारी इस प्रकार, इससे। ठीक है, तो ये लाइन बन गई। अब यहां पर जहां पर आपस में काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही उसका सॉल्यूशन है। मतलब ये 2, 2 ही इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, 2, 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। पक्का ना, क्लियर ना, डन। इसका सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया, आगे बात करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। अब देखिए, पहले हमने a1 की वैल्यू लिखी, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2 एंड c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू सर -4 और c2 की वैल्यू सर -5। ठीक है, तो हमने कहा a1 by a2 की वैल्यू सर 2/4 मतलब 1/2 एंड b1 by b2 की वैल्यू सर -2 by -4 मतलब 1/2 एंड c1 by c2 की वैल्यू सर -2 by -5, इसका मतलब 2/5। याद है। अब देखिएगा, सुनिए, हमने कहा यहां पर a1 by a2 इक्वल है किसके, b1 by b2 के, बट नॉट इक्वल हो किसके, c1 by c2 के। इसका मतलब ये है यहां पर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है, क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, बस इसको ग्राफ बना देना है उसी तरह, जिस तरह सॉल्यूशन पॉसिबल है तो ग्राफ बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये चीजें दिखानी पड़ेंगी। क्लियर ना, डन, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले बात करा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। रेक्टेंगल गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस width, 2 इंटू लेंथ प्लस width, whose length is 4 meter more than its width, यही होता है पेरीमीटर। ठीक है, इसका हाफ इज 36 मीटर, कितना, 36 मीटर। इसका हाफ कितना है, 36 मीटर, मतलब लेंथ प्लस विड्थ की वैल्यू कितनी है, 36। फर्स्ट इक्वेशन बोला है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन है इसके विड्थ से, तो लेंथ माइनस विड्थ इज इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, चाहो तो इनका ग्राफ बनाओ,
ना चाहो तो इन दोनों को ऐड कर दो बस एक बार, फाइंड द लेंथ ऑफ गार्डन, ऐड कर दो इसको, L प्लस बी इज इक्वल टू 36 और L माइनस बी इज इक्वल टू 4, ऐड कर दो तो खत्म हो जाएगा ये। 2L इज इक्वल टू 40, L की वैल्यू कितनी है कि 40 अपॉन 2, L की वैल्यू सर 20 मीटर आ गई। अब लेंथ 20 मीटर हो गया तो हमें पता है L प्लस बी कितना है 36 है, L की वैल्यू यदि 20 है तो B की वैल्यू कितनी आएगी 16 मीटर, कितना आएगा, विड्थ की वैल्यू कितनी आएगी 16 मीटर, लेंथ की वैल्यू 30 है तो B की वैल्यू 20 है तो विड्थ की वैल्यू कितनी आएगी 16 आ जाएगी, समझ में आएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair of form is intersecting line, parallel lines and coincident line is very most important question, ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन के लिए क्या है, चलो समझ में तो आ रहा है ना, अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा। आपको कंटिन्यूअसली जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी धीरे धीरे कंटिन्यूअसली चल रहा है, ऐसा नहीं कि स्पीड के साथ चले। जिस तैयारी के साथ आपने स्टार्ट किया है, जिस जुनून के साथ, जिस जज्बे के साथ हमने स्टार्ट किया है, उसी जुनून के साथ हमें खत्म करना है। इसके लिए हमें पेशेंस और साथ साथ हमें धीरे धीरे चलना है, समझना है क्या, क्लियर। तो आपने वो कछुआ और खरगोश वाले रास्ते सुने हैं कि नहीं, कहानी सुनी है कि नहीं सुनी, तो कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है, तो माइंड बैठाइए जो धीरे धीरे चल रहा है बट कंसिस्टेंट है, वही धीरे धीरे क्या होगा, लास्ट तक चल पाएगा और अंत में वही सफलता प्राप्त करेगा। ध्यान रखिए, हमारा टारगेट 95 का है और हम अचीव करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान रखिए। हमने कहा एक इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, कितना 2x + 3y - 8 = 0, क्लियर। 2x + 3y - 8 = 0, तो हमें करना है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की शर्त क्या होती है सर, इंटरसेक्टिंग लाइन की शर्त होती है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, ऐसी वैल्यू रखना कि बराबर ना हो। चलिए इसको 5 रख लेते हैं, 2x की जगह इसको 5x लिख लेते हैं, 5x लिख लेते हैं और 3y के कुछ भी वैल्यू ले लो बट बराबर नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना, इसको सेटिस्फाइड करा देना, ध्यान रखना, कुछ भी ऐसी वैल्यू लेना कि ये बराबर ना हो। देखो तो a1 की वैल्यू कितनी आई, a1 की वैल्यू 2 आई, b1 की वैल्यू 3 आई, c1 की वैल्यू -8 आई, a2 की वैल्यू सर 5 आई, b2 की वैल्यू सर 8 आई और c2 की वैल्यू सर -7 आई। देखो a1/a2 के बराबर है क्या, नहीं बराबर है, इसका मतलब यही वो इक्वेशन है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी, यही वो इक्वेशन है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट नंबर का, पक्का एकदम झक्कास। आगे बात करें पैरेलल लाइंस की, बात करें पैरेलल लाइन का शर्त क्या है, सबसे पहले पैरेलल लाइन का 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। तो हमने कहा पैरेलल लाइन का शर्त क्या है, पैरेलल लाइन का शर्त है कि सर a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तो जो a1 है जो a2 है वो बराबर होने चाहिए, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए 2 है तो चलो इसको 4 कर लेते हैं, 4x + 3 है, चूंकि 2 का मल्टीप्लाई का तो 6y कर लेते हैं और इसको बदल दो जी, इस बस को बदल दो, या फिर चाहो इनको सेम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका रेशियो निकालो, a1/a2 की वैल्यू सर कितनी आएगी 2/4 मतलब 1/2 और b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी 3/6 मतलब 1/2, लेकिन सर c1/c2 की वैल्यू -8/7, इसका मतलब 8/7 बराबर नहीं है। सेटिस्फाइड कर गया, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, डज नॉट इक्वल है c1/c2 के। इसका मतलब यही वो इक्वेशन है, ऐसे कई इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, केवल यही बस आंसर नहीं, कई सारे आंसर हो सकते हैं इसके, लेकिन आपको समझ में आया कि हमारा ये इक्वेशन है जो इसके क्या होगा, पैरेलल लाइन बनाएगा, पक्का ना। डन। आगे बात करें, कोलिनियर का पूछा है, कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहा है 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8, पूरा इक्वेशन ही वही हो जाए, इसका मतलब हमने इसमें कोई भी ऐसा मल्टीपल कर दे लेकिन पूरे में कर दें, चलो कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x + 9y - 24 = 0। तो चलो a1 की वैल्यू सर 2, b1 की वैल्यू सर 3, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू सर 6, b2 की वैल्यू सर 9 एंड c2 की वैल्यू सर -24।
ये आया। तो हमने इसको सॉल्व करना है कि a1/a2 इज इक्वल टू कितना 2/6 मतलब 1/3 एंड b1/b2 इज इक्वल टू कितना 3/9 इसका मतलब 1/3 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -8/24 -24 इसका मतलब 1/3। ठीक है ना, सब में 1/3 आ रहा है, इसका मतलब a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, और ये बराबर है किसके c1/c2 के, ये आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, पक्का कोइंसिडेंट लाइन है, एकदम डन, मजा आ गया। आगे बढ़े तो ध्यान रखो आप लोगों ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and the set triangular regions। आप ग्राफ बनाना है और ग्राफ में बताना है कि क्या कोऑर्डिनेट ऑफ द, इसको बोला कि कोऑर्डिनेट ड्रॉ द इक्वेशन एंड x minus y is equal to, पहले इक्वेशन पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस, क्या ये दोनों लाइंस पर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स बनता है द एक्स एक्सिस से ट्रायंगल बनता है क्या, चलिए देखते हैं, और उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा हलवा हलवा। देखो सर हमने कहा इक्वेशन क्या है x minus y is equal to 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमने x की वैल्यू कितना पुट कर, x की वैल्यू 1 पुट करा, x की वैल्यू 1 पुट करा तो सर माइनस y इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई +2 आ गई। यहाँ पर पुट करा ना, इस इक्वेशन में पुट करा 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमने कहा माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू कितना 2 आया। ऐसे ही x की वैल्यू यदि हमने 0 पुट करा, x की वैल्यू 0 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस x की वैल्यू 0 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू सर 1 आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप देखो हमने इसका चार्ट बनाया x एंड y, तो हमने x की वैल्यू 1 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी है 2 आई, x की वैल्यू 0 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आई 1 आई, एकदम क्लियर। आगे बात करें हम 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यदि हमने 2 पुट कर लिया तो 2 तो 6 आएगा, 3 इंटू 2 माइनस प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई, 3 आ गई नहीं आ गई, क्लियर ना कॉन्सेप्ट, तो y की वैल्यू 3 आई। ऐसे x की वैल्यू यदि हमने 4 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी जी, 0 ही आएगी। तो चार्ट बना कितना x y, 2 पुट करा 3 आया और 4 पुट करा 0 आया, पक्का। 2 पुट करने में और 1 पुट करता तो कितना है, 1 पुट करता तो कितना और 0 पुट करता तो, ठीक है क्लियर, ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसमें यदि 2 पुट करूं तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू यदि 2 पुट करूं तो 2 प्लस 1 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, कितनी आएगी y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी। ये देखो दो इक्वेशन आ गए, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, उसको हम दोनों से उस साइड ले आते हैं, 1 2 0 1 2 3 x y 1 2 0 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके 2 3 4 0 एक्स वाई, दो काफी है, दो ही इनफ होते हैं, 2 3 4 0, ठीक है ये हो गया। अब हमने ग्राफ बनाना है, तो हमने देखा कि पहले तो ग्राफ बना देते हैं, बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। हमने कहा ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तुम्हें सबको ग्राफ में बनाना है, तुम सभी को ग्राफ में बनाना है, ये सब काम ग्राफ वाला है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ग्राफ तो नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हालांकि दिखा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ग्राफ तो मैं लगा दूंगा, लेकिन आपको ग्राफ में बनाना है, ठीक है क्लियर। तो हमने कहा 1 कामा 2, 1 कामा 2 किधर है, 1 कामा 2 सर इधर है, इधर इधर किधर इधर, और 0 कामा 1, 0 कामा 1 मतलब 0 कामा 1,
1 0,1 इधर है सर, 2,3 किधर है, 2,3 सर इधर है, इधर है, इधर है। देखो इन तीनों को मिला दिया, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, पक्का इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। आगे बात करें 2,3, एक पॉइंट तो हमारा यही हो गया, एक पॉइंट 4,0 हमारा ये हो गया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये लाइन बन गया। अब सुनो, आप देखो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करता है, एक्चुअल में कर रहा है, एक्स एक्सिस से ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये पॉइंट्स क्या होंगे जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो पॉइंट्स क्या होंगे, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट सर 4,0 कितना होगा, 4,0। ये पॉइंट्स क्या होगा, 2,3 होगा। एक पॉइंट और लाई करेगा, इधर पॉइंट लाई करेगा, वो पॉइंट अभी निकाल देते हैं, रुको समझो। तो हमने कहा यहाँ से, यदि हमने कहा इसको लेते हैं, यदि यहाँ पर x इक्वेशन क्या है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम निकाल देते हैं, पॉइंट क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, हाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू, x की निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, x की निगेटिव वैल्यू मतलब -2 पुट करूँ, यदि -2 पुट करूँ तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी, y की वैल्यू +1 आएगी। तो y की वैल्यू +1 नहीं, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू -1, हाँ x की, ये पॉइंट है -1, -1, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट ऑफ द, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल विल बी 2,3 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट 4,0, अगला कोऑर्डिनेट कितना -1,0। समझ में आएगा, पक्का एकदम डन, नोट कर लो। देखो पूछा था फॉर्म बाय द लाइंस एंड द सेट द रीजन ट्रायंगुलर रीजन, और आपको सेट कर रहा है ट्रायंगुलर रीजन को, चलो सेट कर दो, ट्रायंगुलर रीजन को सेट कर देना। समझ में आया क्या, एक बार और ले सेट कर देता हूं, ठीक है सेट कर देना, ऐसे ग्राफ में बनाना है, ग्राफ में बनाकर सेट कर देना है, ठीक है डन ना। तो क्लियर, आपके सारे क्वेश्चंस हो गए और आपका 3.1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप कहीं से जाने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप कंटिन्यूअसली बने रहें और साथ साथ तैयारी करते रहें क्लास 10 की। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।